हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेज़ों के समय में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में। पहला है सन्यासी विद्रोह। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1760 से 1800 ईस्वी। और इसका क्षेत्र क्या है? बंगाल और बिहार। ठीक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? केना और दिरजी नारायण। तो शंकराचार्य के अनुयायी और गिर संप्रदाय के लोग थे ये लोग, जो तीर्थ यात्रा कर से असंतुष्ट थे। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित थी? सन्यासी विद्रोह पर। अगला है फकीर विद्रोह। 1776 से 77 तक। क्षेत्र क्या था? बंगाल। और नेतृत्वकर्ता मजमून शाह और चिराग अली। पहाड़िया विद्रोह 1779, बंगाल। तिलका माझी। चुआर विद्रोह 1798, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी। क्षेत्र क्या था? झारखंड। और नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। पोलीगारो का विद्रोह 1799। क्षेत्र तमिलनाडु। नेतृत्व कट्टा वामन। दीवान वेला थम्पी का विद्रोह 1808। क्षेत्र त्रावणकोर। नेतृत्व मेलू थम्पी। भील विद्रोह 1825 से 31। क्षेत्र पश्चिमी घाट। नेतृत्व सेवाराम। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। क्षेत्र पश्चिमी घाट। नेतृत्व चित्तर सिंह। अब कुछ विद्रोह हैं, इनको ये मिलाने के लिए आते हैं, तो इनको लाइन से ही याद कर लेते हैं हम लोग। ठीक। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 27। क्षेत्र बंगाल। और नेतृत्व टीपू मीर। अहोम विद्रोह 1828, असम। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर गोमधर और रूपचंद कोनार। बहावी 1831, यूपी बिहार में। नेतृत्व सैयद अहमद तूती मीर। कोल विद्रोह 1832, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। नेतृत्व बुद्धो भगत और गंगा नारायण। भूमिज 1832, झारखंड। नेतृत्व गंगा नारायण। खासी 1833, मेघालय। नेतृत्व तीरथ सिंह। कंध 1837, ओडिशा। नेतृत्व चक्र बिसोई। फराजी 1838 से 48 तक, बंगाल में। नेतृत्व दादू मीर। ठीक है। इनको शरीयतुल्लाह टुट्टू मियाँ भी कहा जाता है। किस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है? बहावी आंदोलन। कोल विद्रोह का कारण क्या था? चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया गया। तो मुंडा ओरांव हो महाली, इनको संयुक्त रूप से कोल कहा जाता था। संथाल विद्रोह 1855-56। नेतृत्व सीधू और कान्हू। और क्षेत्र क्या था? बंगाल बिहार। कारण क्या था? स्थायी बंदोबस्त के तहत लोगों की भूमि छीन ली गई थी। अगला है मुंडा या उलुग खनी विद्रोह। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1899 से 1900 ईस्वी। और क्षेत्र झारखंड। नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। कारण क्या था? खूटी कट्टी नामक सामूहिक खेती पर जमींदारों का प्रहार। पाइका विद्रोह 1817 से 25, उड़ीसा में। नेतृत्व जगबंधु। मोपला विद्रोह 1920 से 22। क्षेत्र मालाबार केरल। नेतृत्व अली मुसलियार। कूका आंदोलन पंजाब। नेतृत्व भगत जवाहर मल। रंपा विद्रोह 1922। क्षेत्र क्या था? आंध्र प्रदेश। और नेतृत्व सीताराम राजू रंपा। ताना भगत आंदोलन 1914। क्षेत्र
बिहार। और नेतृत्व जतरा भगत। तेभागा आंदोलन 1946, क्षेत्र बंगाल। और नेतृत्व कंपाराम भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन 1946, इलाका क्या था? आंध्र प्रदेश। अब आते हैं 1857 के विद्रोह में। तो इस समय वायसराय कौन था? कैनिंग। शुरुआत कैसे हुई? 29 मार्च को 34वीं रेजिमेंट, जो बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूरसन को गोली मार दी, और यहीं से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल को। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। विद्रोह के कारण सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, राजनीतिक और तात्कालिक कारण। ये विद्रोह के कारण थे। तो इनसे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब विद्रोह का प्रसार देखते हैं। लखनऊ। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की पत्नी। तो इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र बिजलिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। इनके सहयोगी कौन थे? नाना साहेब और अजीमुल्ला। कैंपबेल ने इनका दमन कर दिया, तब ये नेपाल भाग गई। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था? नाना साहब अर्थात धोंदू पंत। और इनके सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? नील, हैवलॉक और कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो मई 1858 को ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका दमन किसने किया था? इहू रोज ने। अब और क्षेत्रों के नेतृत्व देख लेते हैं। बिहार में कुंवर सिंह। इलाहाबाद में लियाकत अली। और इलाहाबाद में दमन किसने किया था? नील ने। फैजाबाद में अहमदुल्ला खां। बरेली में खान बहादुर खां। फैजाबाद और बरेली का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। मंदसौर में फिरोज शाह। असम में कंदर पेशवर सिंह और मनीराम दत्त। ओडिशा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। कुल्लू में प्रताप सिंह, वीर सिंह। राजस्थान में जयदयाल, हरदयाल। गोरखपुर में गजाधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह। और मेरठ में कदम सिंह। फतेहपुर में अजीमुल्ला खां। अच्छा, विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के कुछ मत है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरायली ने। पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस और सीले। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था? आउट्रम और टेलर ने। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध? होम्स। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध? रीज। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ की महिलाओं ने अंग्रेजों शर्म करो के नारे लगाए थे? मेरठ। किस एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बम्बई, मद्रास और बंगाल में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी? 1861 का अधिनियम। आईपीसी कब गठित हुआ था? 1860 में। और सीआरपीसी 1974 में। अब 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का घोषणा पत्र आया था महारानी का, तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसे कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। क्या क्या प्रावधान थे इसमें? कि भारत का शासन अब कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चला गया, तथा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, जो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। हड़प नीति समाप्त हो गई तथा गोद लेने की अनुमति भी दे दी गई। साथ ही सरकार अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी करके पंजाबी और गोरखा की संख्या बढ़ा दी गई। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद भी बनाई गई। अब देख लेते हैं हम लोग सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक, तो नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तोहफत उल मोहिदीन किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की। 1809 में छपी थी।
इसमें इन्होंने क्या किया था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिसकी वजह से इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने कई सारी संगठन की स्थापना की थी, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, एक मिनट। आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी 1816, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीजस नामक पुस्तक लिखी थी 1820 में, बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी लिखी तथा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की 1821, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला 1822, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825, जूरी एक्ट का विरोध किया जिसमें हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव किया जाता था 1827, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी 1828 में। संवाद कौमुदी का उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का विरोध करना। बंगला व्याकरण का संकलन तथा अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई थी। फिर इनके बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर ने। फिर द्वारकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक और सभा की स्थापना की थी, कौन सी थी वो? तत्वबोधिनी सभा। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि ब्रह्म समाज का जो संचालन है वो किसके हाथों में सौंप दिया था? केशव चंद्र सेन के हाथों में। तो जब केशव चंद्र सेन के हाथों में गया तो वहाँ पे ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। तो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो पुराना था वही था, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। फिर 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण भारतीय ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई तथा शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने एक अलग से साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहला मिशनरी आंदोलन किसे माना जाता है? ब्रह्म समाज को। वेद समाज 1864 मद्रास। संस्थापक कौन थे? धरालू नायडू। ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। वेद समाज का उपनाम क्या था? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। बंबई दर्पण और दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री। परमहंस मंडली 1849-50 में बंबई में। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और इनके सहयोगी कौन थे? बालकृष्ण जयकर, रामकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। ये कब समाप्त हो गई परमहंस मंडली? 1860 में। इसका उद्देश्य क्या था? जातीय उन्मूलन के लिए काम करना। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी। इनके पत्र क्या थे? प्रभाकर और शतपत्रे। तो गोपाल हरि देशमुख कौन सी सभा संस्थाओं से जुड़े हुए थे? प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? गीता तत्व, सुभाषित और जाति भेद। प्रार्थना समाज 1867 बंबई। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, प्रार्थना समाज में जब एम.जी. रनाडे जुड़े तो एम.जी. रनाडे ने कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना की थी? तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1891। इसके बाद प्रार्थना समाज में डी.के. कर्वे जुड़े, उन्होंने किस 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 चीज़ की स्थापना की? विडो होम 1899, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी 1906। आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? पंडिता रमाबाई। आर्य समाज 1875 बंबई। मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, और इनका उपनाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1824 को गुजरात के मोरबी जिले में। दयानंद सरस्वती नाम इन्हें किसने दिया था? पूर्णानंद ने। मथुरा में इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई थी कब? 1874 में। दयानंद सरस्वती का आंदोलन शुद्धि आंदोलन। और इनकी अन्य पुस्तकें कौन सी थी? वेदभाष और वेदभाष भूमिका।
इन्होंने एक समिति की स्थापना की थी, गोरक्षा समिति, 1892 1882। और दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? अजमेर में 1883 में। जो आर्य समाज था उसका सिद्धांत क्या था? तो ये छुआछूत तथा जातिवाद का विरोध करता था तथा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता था। और इसमें मतभेद किस चीज़ को लेकर था? हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, दयानंद सरस्वती। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, 1886 लाहौर, किसने स्थापना की थी? लाला हंसराज। गुरुकुल विश्वविद्यालय, 1902 हरिद्वार के कांगड़ी में, किसने स्थापना की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। रामकृष्ण मिशन, 1897, इसका मुख्यालय पहले कलकत्ता के बारानगर में था इसका मुख्यालय, लेकिन बाद में वेल्लूर चला गया। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिनका उपनाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। किसके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था? खेतड़ी के राजा। इनके गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद के? रामकृष्ण परमहंस अर्थात गदाधर चट्टोपाध्याय। फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। फिर 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1899 में अल्मोड़ा के मायावती में एक मठ की स्थापना की। फिर 1900 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। थियोसोफिकल सोसाइटी, 1875, संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। कहाँ पे स्थापना हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की? न्यूयॉर्क में। भारत में मुख्यालय कब और कहाँ बना? 1882 मद्रास के अडियार में। इसी समय एनी बेसेंट भी इसकी सदस्य बनी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के सिद्धांत क्या थे? कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करना तथा जातिवाद और बाल विवाह का विरोध तथा नवयुवकों की शिक्षा पर बल देना। एनी बेसेंट का दर्शन किससे लिया गया है? हिंदू और बौद्ध दर्शन से। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, 1898 में। फिर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या किया? बीएचयू के रूप में विकसित कर दिया था। यंग बंग आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। इसका उद्देश्य क्या था? नारी की शिक्षा और उसके अधिकारों पर बल दिया इन्होंने। डेरेजियो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे, कब से कब तक? 1826 से 31 तक। किसने डेरेजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा अपनी जाति का पिता कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरेजियो ने। इन्होंने कुछ और चीज़ों की स्थापना की थी, वो कौन सी थी? एंग्लो इंडियन हिंद एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब। रहनुमाई मजदे आसन सभा किससे संबंधित था? पारसी सुधार आंदोलन से। स्थान क्या था इसका? बम्बई, 1851। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोनजी, एस बंगाली, आर के कामा। और इसका उद्देश्य क्या था? पारसी समाज में सुधार करना, जैसे स्त्रियों की दशा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह। प्रचार प्रसार के लिए दादा भाई नौरोजी ने कौन सी गुजराती पत्रिका निकाली थी? राष्ट्र गोफ्तार अर्थात सत्यवादी। सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन, इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कौन सी फारसी पत्रिका निकाली थी? तहजीब उल अखलाक। फिर 1857 के विद्रोह के समय यह कहाँ पर थे? बिजनौर में। कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने गाजीपुर में एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला था। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल भी खोला था और कुरान पर टीका भी लिखी थी।
अलीगढ़ मोमनन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। फिर 1920 में से AMU में बदल दिया गया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? 1888। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़। कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? अब्दुल लतीफ़। और कभी थी इसकी स्थापना? 1863 में। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889। स्थान क्या था? पंजाब का गुरदासपुर। और प्रवर्तक कौन थे इसके? मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण का ध्वजधारी और मसीद उल मऊद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की पुस्तक क्या कौन सी थी? बहरीन ए अहमदिया। ठीक है, ये अपने आप को किसका अवतार मानते थे? श्री कृष्ण का। अहमदिया या कादियानी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जिहाद का विरोध करना। देवबंद आंदोलन 1866, इसका उद्देश्य क्या था? कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा देना तथा विदेशियों के खिलाफ जिहाद का नारा। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। मोहम्मद इकबाल के बारे में देखते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी थी? बंग ए दर्रा। इसी में इन्होंने क्या किया था? इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। और इनका गीत क्या था? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। 1930 में सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात कही थी? मोहम्मद इकबाल ने। अब विभिन्न कुप्रथाओं की समाप्ति देख लेते हैं कब कब हुई थी। सती प्रथा 1829 में। किसके समय? विलियम बेंटिक के समय, धारा 17 के तहत। ठगी प्रथा 1830, विलियम बेंटिक। इसके लिए किसे नियुक्त किया था बेंटिक ने? स्लीमन को। नरबली प्रथा 1844-45, किसने ख़त्म किया था? ओहोर्डिंग प्रथम ने। किसको नियुक्त करके? कैंपेवेल को नियुक्त करके। दास प्रथा 1845, एलन बरो, धारा 5 के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? कैनिंग। कैनिंग के समय नियम 15 के तहत। दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक कौन थे? वीरेश लिंगम पुंतलू। विधवा पुनर्विवाह सभा 1850 के संस्थापक विष्णु शास्त्री। ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 किसके समय में आया था? नॉर्थ ब्रुक के समय। इसमें किससे संबंधित है ये ब्रह्म विवाह एक्ट? अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह से। अब बाल विवाह से संबंधित कुछ एक्ट आए थे, बहुत आते हैं एग्जाम में, देख लेते हैं कब कब आए थे। सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट 1872, इसमें क्या किया गया था? लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, और साथ ही बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। फिर आया सम्मति आयु अधिनियम 1892, किसके प्रयासों से? बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। इसमें क्या किया गया कि लड़की की शादी की उम्र घटा के 12 वर्ष कर दी गई, जिसका तिलक ने विरोध किया था। फिर आया शारदा एक्ट 1929, किसके प्रयासों से? हरिविलास शारदा के प्रयासों से। इसमें से फिर चेंज किया गया इसमें, और लड़की की उम्र शादी की फिर से 14 वर्ष कर दी गई और लड़की की उम्र 18 वर्ष। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।